नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है तालाब में रहकर मगर से बेर नहीं करते, ठीक उसी तरीके से साउथ एशिया में रहकर भारत से बेर नहीं करते। बांग्लादेश ने वही गलती की, भारत के साथ में कई सारे एग्रीमेंट कैंसिल किए। एंटी इंडिया स्टेप जो है वो बांग्लादेश द्वारा उठाने का प्रयास किया गया। बट रिसेंटली भारत सरकार को लगा कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, क्योंकि बांग्लादेश ने एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस सप्लाई का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। उसके बाद भारत सरकार द्वारा कुछ ऐसे स्टेप लिए गए जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ चुका है। लगभग 6-6 घंटे तक पावर कट बांग्लादेश के अंदर देखने को मिला। अब बांग्लादेश अपनी अक्ल को फिर ठिकाने पर ले आया है और भारत से मांग कर रहा है कि जिन एग्रीमेंट को हमने पहले कैंसिल किया था उन्हें प्लीज रिस्टोर कर दो। अब ये डेवलपमेंट हुए कैसे? बांग्लादेश ने कौन सा एग्रीमेंट कैंसिल किया जिसके बाद पानी सर के ऊपर जा चुका है, और बांग्लादेश अब किस तरीके से अपनी पुरानी गलतियों को सुधार रहा है, इसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी CSE की तैयारी प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक कराएंगे, वो भी सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म पे और सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में। अगर आपको अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप जुड़ सकते हो, या फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं हुआ क्या है। देखो, बांग्लादेश के अंदर एनर्जी की कमी है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो या फिर और कोई आइटम हो। बांग्लादेश के अंदर नेचुरल गैस की भी कमी है। इसी कारण से, इसी वजह से 47% नेचुरल गैस जो है वो बांग्लादेश को इंपोर्ट करनी पड़ती है। भारत के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है हाइड्रोजन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। ये नेचुरल गैस के अंदर ही डील करती है, एंड टू एंड नेचुरल गैस के सॉल्यूशन बनाती है, और इवन भारत के वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट इन दोनों ही क्षेत्रों में पाइपलाइन को बिछाने का काम भी करती है। इसीलिए पेट्रो बांग्ला नाम की बांग्लादेशी कंपनी के द्वारा इंडियन हाइड्रोजन एनर्जी के साथ में एक एग्रीमेंट किया जाना था, जिस एग्रीमेंट के जरिए 65 किलोमीटर की पाइपलाइन सतखीरा से खुलना के बीच में बिछनी थी, और इस पाइपलाइन के जरिए लगभग 1 मिलियन टन तक की नेचुरल गैस बांग्लादेश को भारत सप्लाई करता, या फिर कहूं भारत की ये प्राइवेट कंपनी सप्लाई करती। बट रिसेंटली बांग्लादेश ने इस कंपनी के साथ में अपनी डील कैंसिल कर दी। बांग्लादेश का कहना यह था कि इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी सप्लाई एक्ट के अनुसार एनर्जी की शॉर्टेज होने की वजह से शेख हसीना ने बिना किसी टेंडर के, बिना ट्रांसपेरेंसी के इस एग्रीमेंट को करने की बात की थी। और उसके बाद बांग्लादेश ने सोचा कि एक्सेलरेट एनर्जी, जो कि ऑलरेडी यूएस बेस्ड कंपनी है और बांग्लादेश के अंदर एनर्जी सप्लाई कर रही है, इसके साथ में एग्रीमेंट किया जाए। और इसीलिए एक्सेलरेट कंपनी के टॉप ऑफिशियल बांग्लादेश की अभी जो इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर हैं मोहम्मद यूनस, उनसे मिले, और इस बीच में इन्होंने बात की कि भाई आप किस तरीके से नेचुरल गैस बांग्लादेश के अंदर बढ़ा सकते हो। मतलब भारत का एग्रीमेंट तोड़ा गया और दूसरी तरफ यूएस की कंपनी को एग्रीमेंट दिया गया। और जब यूएस की कंपनी को एग्रीमेंट दिया गया तब भी कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जो है वो पास करने की बात यहां पर नहीं की गई। हालांकि एग्रीमेंट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, बट प्रोसेस जारी है। बट यहां पर भी तो कोई टेंडर नहीं दिया गया, जिस आधार पर इंडियन कंपनी से एग्रीमेंट तोड़ने की बात की गई, इंडियन कंपनी से एग्रीमेंट ना करने की बात की गई। इसी कारण से भारत सरकार को लगा कि भाई अब पानी सर के ऊपर जा चुका है, और भारत सरकार द्वारा पहले से ही कुछ ऐसे स्टेप लिए गए जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस सा आ चुका है। आपको याद होगा इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, जो कि पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की लीडर शेख हसीना द्वारा इनॉग्रेट की गई थी, जिसके जरिए 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एन हाई स्पीड डीजल भारत बांग्लादेश को भेजने वाला था। भारत ने इसके ऊपर टेम्पररीली पॉज लगा दिया है। इतना ही नहीं, अडानी का केस आपको पता होगा, बांग्लादेश ने पेमेंट नहीं किया, इस कारण से अडानी ने भी
जो पावर सप्लाई है वो 50% तक कट कर दी है, जिसके कारण से बांग्लादेश के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ चुका है। 24 घंटे में से लगभग 6 घंटे तक पावर कट बांग्लादेश की कैपिटल में देखने को मिल रहा है। कैपिटल में इतना ज्यादा पावर कट, जो कि एक पावर हाउस है, जो कि एक डेवलपमेंट हाउस है, और साथ में एक ऐसा रीजन है जहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी ज्यादा चलता है बांग्लादेश में, उसी ढाका के अंदर 6-6 घंटे का पावर कट देखने को मिल रहा है। दूर दराज के इलाके की बात तो छोड़ो ही, ये चीज अभी बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, देखो भारत जो है वो भारी मात्रा में बांग्लादेश को कोयला सप्लाई करता है, बट अब बांग्लादेश के अंदर कोयले की भी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। मतरबारी पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी 1150 मेगावाट की है, उसे अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा। रामपाल पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी 1234 मेगावाट की है, वो अपनी आधी कैपेसिटी पे काम कर रहा है। ये तो केवल 2 ही पावर प्लांट है, इसके अलावा 22 ऐसे पावर प्लांट हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट जीनियस, जो कि बांग्लादेश की ही न्यूज एजेंसी है। 22 ऐसे पावर प्लांट है जो या तो पूरी तरीके से शटडाउन हो चुके हैं या फिर पार्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं। इस कारण से अब बांग्लादेश को एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और भारत का कहना यह है कि भाई ये तो थोड़े ही प्रोजेक्ट हैं जो हम लोगों ने रोके हैं, अगर हम और रोक देंगे जैसे मैत्री प्रोजेक्ट वगैरह, तो बांग्लादेश के अंदर एनर्जी क्राइसिस और ज्यादा गहरा जाएगा और बांग्लादेश कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहीं बांग्लादेश के लिए जो दूसरा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज चाइना है, चाइना अभी एनर्जी सप्लाई करने में बांग्लादेश को सक्षम नहीं है, क्योंकि चाइना के अंदर खुद के इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, और उसकी वजह से जो जी जिनपिंग है उनके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इस कारण से बांग्लादेश के पास में, उसे भी पता है कि भारत के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर वो चाइना के पास भी जाता है तो चाइना कोई 2 दिन में एनर्जी बना के दे नहीं देगा, चाइना को भी एनर्जी बनाने में समय लगेगा बांग्लादेश के अंदर। इसीलिए बांग्लादेश को एनर्जी के लिए भारत की रिक्वायरमेंट है, और अब बांग्लादेश की अकल जो है वो ठिकाने आती हुई दिखाई दे रही है। आप क्लियरली इन न्यूज आर्टिकल के अंदर देख सकते हो, आज ही के दिन बांग्लादेश द्वारा त्रिपुरा से कहा गया कि आप थोड़ी और नेचुरल गैस सप्लाई करो, और 5 गुना ज्यादा नेचुरल गैस की डिमांड बांग्लादेश द्वारा यहां पर की गई है। बांग्लादेश ने अडानी पावर को अपने पेमेंट जल्दी करने का प्रॉमिस किया है, और अपने पेमेंट जो है वो जल्दी करना शुरू भी कर दिया है। इतना ही नहीं, कोल के इंपोर्ट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है अब बांग्लादेश सरकार के द्वारा भारत से। तो ये चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।